नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान में बायोलॉजी में आज पढ़ेंगे हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ। इसके पहले हम लोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पिछले इसमें जिसमें हम लोग मलेरिया डिस्कस किए हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या यूपी बोर्ड के बच्चे हो। अगर वो एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये नीट के भी एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथीज। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरियासिस रोग। ये फाइलेरियासिस क्या रोग होता है? बहुत ही प्रचलित एक ऐसा रोग है जो समान रूप से भारतीयों में भी देखने को मिला है। तो ये फाइलेरियासिस या इसी को फील पांव या एलिफेंटियासिस रोग भी कहते हैं। तो आप देख लीजिए, फील पांव रोग है क्या, फाइलेरियासिस है क्या। फाइलेरिया जिसे हम लोग समान रूप से फाइलेरिया बोलते हैं। तो ये फाइलेरिया है क्या? जो फाइलेरिया है ये वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई, जैसा याद रखेंगे इसके द्वारा होता है वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई। ये ऐसा हेलमिंथीज है, ध्यान देंगे। फाइलेरिया किससे होता है? फाइलेरिया या वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई एक लिम्फ वाहिनियों एवं लिम्फ ग्रंथियों में रहता है तथा फील पांव, कौन सा रोग कहलाता है भाई? फील पांव, या इसी को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, नामक रोग उत्पन्न करता है। तो जो फाइलेरिया रोग है, जिसको हम फाइलेरियासिस कहते हैं, ये रोग किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई के द्वारा होता है। ये एक ऐसा हेलमिंथीज है जिनकी स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई फर्स्ट ईयर में आप इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई जो होती है, ये एक मॉस्किटो के द्वारा, एक मच्छर की प्रजाति है जिसे हम क्यूलेक्स पाइपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूलेक्स पाइपियंस। तो इस क्यूलेक्स पाइपियंस इनकी वाहक होती है। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करती हैं। ये डाइजेनेटिक होती है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक इन द सेंस कि अपना जीवन चक्र 2 जंतुओं में व्यतीत करते हैं। एक तो इनका पहला मॉस्किटो ह्यूमन है, दूसरा मॉस्किटो है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो फाइलेरिया है या वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई है, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्टों में कंप्लीट करती है, ठीक है। तो मॉस्किटो और ह्यूमन बॉडी। तो इनका रोग जनन क्या है, इनके लक्षण क्या है, अब हम लोग जानेंगे रोग जनन एवं लक्षण। पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स। कैसे आप पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को ये फाइलेरिया है, फाइलेरियासिस है, तो उसको पहचानने के लिए कुछ ऐसे विशेष लक्षण हैं, उनको हम बताते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि फाइलेरिया होता कैसे है। देखिए, ये जो वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई है, हमने बताया इसके वाहक कौन होते हैं? क्यूलेक्स पाइपियंस, एक मच्छर की प्रजाति है क्यूलेक्स पाइपियंस। तो ये क्यूलेक्स पाइपियंस क्या करते हैं? इस वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई को कैरी करती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे बड़े आसानी से इनको पहुंचाती है, ठीक है। उनके काटने से यह फैलता है। अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो, मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, उनका ये हैंड है, क्या है? हैंड यानी हाथ है या पांव है, जो भी आप ले लें, हाथ पांव कुछ भी ले लें। तो ज्यादातर ये जो वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई है, ये कहां पे पाई जाती है? ये लिम्फ वाहिनियां जो होती हैं या लिम्फ ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं या लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। तो ये करती क्या है? ये जब किसी भी प्रकार के लिम्फेटिक वेसल्स, मान लीजिए हमारा पांव है, और ये ज्यादातर रोग कहाँ फैलाते हैं? जहां जहां हमारे लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक ग्लैंड होती हैं, जैसे स्क्रोटम हो गया, हाथ हो गया, पांव हो गया, या महिलाओं में जो स्तन यानी मेमरी ग्लैंड जो होती है, वहां पे भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स या वेसल्स होने के कारण ये रोग फैलाते हैं। तो इन जगहों पे स्क्रोटम हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गई,
यानी स्तन हो गया और पांव हो गया, हाथ हो गया, ऐसे जगहों पे ये क्यूलेक्स पाउचेरिया पेंटोप्टाई जो होती है वो क्या करती है, फीपाव नामक रोग उत्पन्न करती है। तो जब कोई भी मॉस्किटो इनको कैरी करता है, पाउचेरिया पेंटोप्टाई को, तो ये क्या करती है मॉस्किटो अपने प्रोबोसिस के द्वारा वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में इस पाउचेरिया पेंटोप्टाई को प्रवेश करा देती है। और ये मॉस्किटो जो होती है क्यूलेक्स पाइपियंस, ये ज्यादातर उन भागों में जाती है, काटती है जहां पे लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, जिसे हम लिम्फ ग्रंथि या लिम्फ वाहिनियां कहते हैं। तो ये क्या करती है, पाउचेरिया पेंटोप्टाई आती है और आने के बाद इस लिम्फेटिक वेसल्स के जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है इनके द्वारा स्किटरी प्रोडक्ट जो उत्सर्जी पदार्थ होती है उनका बहाव होता है। तो ये क्या करती है, पाउचेरिया पेंटोप्टाई प्रवेश करने के बाद इनकी जो एंडोथेलियल कोशिका होती है, जो वेसल्स की एंडोथेलियल कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर देते हैं, उद्दीपित कर देते हैं। और उद्दीपन होने के कारण ये क्या करती है, अपने कोशिकाओं में विभाजन काफी तेजी से करने लगती है और काफी तेजी से इनमें क्या होता है, काफी तेजी से वृद्धि करने के कारण ये सारी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं और बढ़ने के कारण ये पूरी वेसल्स क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। यानी ये पाउचेरिया पेंटोप्टाई क्या करती है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है वो एंडोथेलियल सेल्स को क्या कर देती है, विभाजित करने लगती है और इनके विभाजन करने से ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, वो बंद हो जाती है, वो कैविटी बंद हो जाती है और बंद होने से जो स्किटरी प्रोडक्ट उत्सर्जित पदार्थ होती है वो क्या होती है, वो इनमें से यहाँ इस पार नहीं हो पाती। आपको बता दे, जैसे मान लीजिए लिम्फेटिक वेसल्स है, ओके, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, तो ये क्या करती है, जैसे ही मॉस्किटो के द्वारा, कौन से मॉस्किटो के द्वारा आई, क्यूलेक्स पाइपियंस की जो रोग की वाहक होती है, ये पाउचेरिया पेंटोप्टाई की जो वाहक होती है क्यूलेक्स पाइपियंस, ये क्यूलेक्स पाइपियंस क्या करती है, जैसे ही वेसल्स में यानी हमारे बॉडी में इंटर करती है, वो इंटर करने के बाद क्या करती है, एंडोथेलियल सेल्स को इतना बारंबार विभाजित करने लगती है कि जिससे कि गुहा क्या, ये कैविटी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है गुहा। और बंद होने के बाद और स्किटरी प्रोडक्ट आके यहाँ पे रुकना शुरू कर देते हैं और वो इस पार ना आने पाने के कारण वो क्या होती है, वो हमारे ऊतक वाले भाग में वो जमने लगती है, सारे उत्सर्जित पदार्थ का जमा होने लगता है और जमा होने के कारण ये भाग क्या हो जाता है, सूज कर रसोली बना लेती है, फूल कर क्या बना लेती है, रसोली बना लेती है। इसी भाग को हम कहते हैं या इस रोग को हम क्या कहते हैं, फीलपाव या एलिफेंटेसिस। अब हमें रोग जनन लक्षण के बारे में जो लिखा हुआ है बात देख लें यहाँ पे। वयस्क कृमि जो पाउचेरिया पेंटोप्टाई है, ये दोनों अवस्थाओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अगर वो जीवित अवस्था में है तब भी और मृत अवस्था में है तब भी ये क्या करती है, रोग उत्पन्न करती है। तो ये वयस्क कृमि सजीव एवं मृतक दोनों ही अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है, लेकिन सजीव और मृतक इन दोनों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर ये पाउचेरिया पेंटोप्टाई यानी जो ये हेमेंथिस है, अगर ये सजीव है यानी जीवित अवस्था में है तो क्या करती है, खुजली पैदा करती है। अगर किसी व्यक्ति में ये क्यूलेक्स पाइपियंस अगर जीवित अवस्था में अगर वो पहुंचाता है हमारे बॉडी में, तो वो क्या होता है, जब वो रसोली बना लेती है तो ईचिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी खुजली होती है अगर वो सजीव अवस्था में। लेकिन अगर वो मृतक है, डेड है, डेड में ये है, तो ये क्या करती है, खुजली उत्पन्न नहीं करती है, केवल वो रसोली बनाती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब एक कृमि जीवित अवस्था में होती है तो ये खुजली पैदा करती है और हानिकारक पदार्थों का जमाव करती है। जैसा कि हमने आप फिगर में बताया कि अगर ये क्या है, ये जीवित अवस्था में है तो वो क्या करती है, वो खुजली पैदा करती है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, यह कृमि लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियल कोशिका, अभी हमने बताया फिगर में कि एंडोथेलियल कोशिका कहाँ होती है, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, इन दोनों तरफ के एंडोथेलियल सेल्स को क्या करती है, वो विभाजित करती है, उनके कोशिकाओं को क्या करती है, विभाजित करती है और विभाजित करके गुहा को बंद कर देती है, जिससे कि वहां पे उत्सर्जित पदार्थ का जमा होना शुरू हो जाता है।
ये क्या करते हैं, गुहा बंद हो जाने से यकृत, प्लीहा, स्क्रोटम, पाव आदि को सूजकर रसोली बना लेते हैं। आपको बता दें, ये जो मॉस्किटो है ये ज्यादातर कहाँ को इन्फेक्ट करती है, हमारी जो लिम्फ वाहिनियां होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है और लिम्फ ग्रंथियां यानी लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, ऐसी जगहों पे ही मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती हैं। चाहे वो स्क्रोटम हो सकता है, वो हैंड हो सकता है, लेग हो सकता है, लिवर हो सकती है, और क्या बता रहे हैं, प्लीहा, स्क्रीन हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज हमने नहीं लिखा, महिलाओं में स्तन यानी इनकी जो मैमरी ग्लैंड्स होती है वहां भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स या लिम्फेटिक वेसल्स होने के कारण वहां भी मॉस्किटो बाइट करती है। और वो अगर स्तन में किसी की फीमेल में अगर वो क्या कर रही है, वो अगर स्तन पे बाइट करती है तो उनका जो स्तन होता है वो क्या होती है, वहां पे जमा होने के कारण वो क्या बना लेती है, रसोली बना लेती है, और उनका जो स्तन है वो काफी बड़ा हो जाता है, वहां पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट के जमा होने के कारण फूल कर रसोली बना लेती है। यह बीमारी क्या कहलाती है भाई, फील पांव कहलाती है। क्या कहलाती है, फील पांव, बिल्कुल हाथी के पैर की तरह। आप देखे होंगे गांव वगैरह में अक्सर करके पहले महिलाओं को, पुरुषों को, ये ज्यादातर एडल्ट लोगों को अक्सर करके हुआ करता था, या जो तराई क्षेत्रों में होते हैं वहां पे ये मच्छर बड़े आसानी से पाए जाते हैं, तो उनको ये बाइट करने के कारण उनको फील पाव या एलिफेंटियासिस या इसी को फाइलेरियासिस कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कहते हैं। तो पुनः एक बार आप देखेंगे कि जो ये फाइलेरियासिस रोग है वो किसके द्वारा होता है, फाइलेरिया वाउचेरिया ब्रैंकोटाइड, जिसके लिम्फ वाहिनियों या लिम्फ ग्रंथियों में ये रहते हैं, जिससे कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, फील पाव नामक रोग उत्पन्न करते हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाता है। वैसे ये सीबीएसई या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं अगर, तो उनमें अगर वो एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं तो उनमें ये जो फाइलेरिया है बिल्कुल मलेरिया की तरह, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमेशा इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो वाउचेरिया ब्रैंकोटाइड होती है ये डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक इन द सेंस कि इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्टों में, 2 पोषकों में पूरा करती है। तो पहला इनका प्राइमरी जो ह्यूमन है, सेकेंडरी इनका मॉस्किटो की एक प्रजाति है जिसे क्यूलेक्स पाइपियंस कहते हैं। हमेशा यहाँ पे देखिए हमने स्टार बना के लिख दिया है, तो आप नोट्स में भी हमेशा इस तरह के लिखेंगे स्टार बना के, जिससे कि हमेशा आपकी नजर इस पे जाती रहे। तो ये क्यूलेक्स पाइपियंस के द्वारा ये क्या होती है, कैरी की जाती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये पहुंचाने का कार्य भी करती है। और अब हम लोग इनके पढ़ेंगे कि इनका रोकथाम क्या है और इनका ट्रीटमेंट यानी उपचार क्या है, ठीक है ना, या संक्रमण विधि को हम लोग पढ़ेंगे कि संक्रमित कैसे करते हैं। बच्चों अब इनके हम प्रिवेंटिव मेजर से देखेंगे, यहाँ बचने का उपाय क्या होता है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से हमने मलेरिया में बताया था पिछले वीडियो में ही कि मलेरिया को रोकने का सबसे बड़ा अगर उपाय है तो मच्छरों के काटने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और यहां तक कि हो कि अगर हम कीटनाशकों का छिड़काव करें, अपने नालियों को, अपने गड्ढों को साफ करते रहे, झाड़ियों को साफ करते रहे, जिससे कि ये मच्छर हमारे आसपास ना हो, तो ये इस रोगों से हम बच सकते हैं। तो उसी प्रकार से इनका भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। और हमने यहाँ पे लिखा है कि हेट्राजन के प्रयोग से क्या करना चाहिए, वाहकों को नष्ट कर देना चाहिए। अगर आपके आसपास मच्छर नहीं होंगे, आप उनसे काटने से, उनके कटने से बचेंगे, तो शायद इस फाइलेरियासिस रोग से हम बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर किसी प्रकार का आपको समस्या है, कहीं भी किसी प्रकार के पॉइंट आपको नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक इसमें अगर छूटा लगता है तो उसको उस कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको पुनः बताएंगे। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक दूसरे को, यानी जितने भी क्लास 12 के बच्चे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के, तो उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।